फाइनली आज मैं रिवील करने वाली हूँ कि कौन कौन से यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर जो है। हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल से मैं विक्सु। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और गाइस, दिल्ली की ठंड जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है, बिल्कुल नहीं ले रही है। मतलब हर दिन मैं यही सोचती हूँ कि आज थोड़ी सी ठंड कम हो जाएगी तो फिर बाहर जाऊंगी और प्रीशा के लिए जो बर्थडे के लिए मुझे अभी तैयारी और थोड़ी बहुत करनी है वो मैं करूंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। और प्रीशा की थोड़ी सी तबीयत भी खराब हो गई है, जिसकी वजह से मैं उसको और भी अब बाहर नहीं ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि अब 25 जनवरी जो है वो बहुत नजदीक है, बहुत ज्यादा नजदीक है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कैसे मैं सारी चीजें करूं, क्योंकि अभी पता है केक और इसके क्राउन जो होते हैं वो और बहुत सारी चीजें जो हैं वो मुझे लेनी बची हुई है। क्योंकि यार हम एक बार जब मार्केट जाते हैं ना तो हम कुछ चीजें ही ले पाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे को कैरी करके आप उतना फास्ट से काम नहीं कर पाते हो जितना मतलब मैं अकेले अगर मार्केट जाऊं तो मैं कर लूं। तो फिलहाल अभी देख लो, ये तीनों को देखो क्या कर रहे हैं, देख लो। बिस्किट चाहिए आपको? प्रीशा बिस्किट चाहिए? दो बेटा, प्रीशा दो, मामा को दो, दे दो बेटा, बेटा दे दो मम्मा को। अभी बिस्किट भैया को दे देती हूँ, दो। थैंक यू। सो गाइज, फाइनली आज मैं रिवील करने वाली हूँ कि कौन कौन से यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर जो हैं वो प्रीशा के बर्थडे पार्टी में आ रहे हैं। और बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है। प्रीशा का बर्थडे जो है हम लोग बहुत ग्रैंड तरीके से करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं और क्या कुछ, क्योंकि 25 जनवरी आने में बस अब कुछ ही दिन काउंट, मतलब आप उंगलियों पर गिनना स्टार्ट कर दो, क्योंकि 25 जनवरी बहुत नजदीक आ चुका है और उससे पहले भी सेलिब्रेशन होगा। हम क्या क्या करेंगे और कुछ चीजें मैंने सोच के रखी है जो मुझे लगता है कि वो यादगार बना देगी चीजें, तो वो सारी चीजें मैंने सोच के रखी है। और गाइज, बस आप लोग का प्यार और आशीर्वाद जो है बस ऐसे ही बना रखिए और ऐसे ही भर भर के प्यार आप लोग देते रहो। आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर करो कि ताकि और लोगों के पास भी पहुंचे और सारी चीजें वो अपडेट रहें। और आप लोग ना बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलो, ताकि आप लोग को जल्दी से जल्दी जितने मैं वीडियो जल्दी डालती जाऊंगी ना वो सारे नोटिफिकेशन जो है वो आप लोग को मिलते जाएंगे। अब बात करते हैं कि कौन कौन से यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर जो हैं वो आने वाले हैं। सो गाइज, जो भी यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर आने वाले हैं वो सब मेरे दिल के बहुत करीब हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने तो वीडियो नहीं देखा है कि कौन कौन से यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर आप मिली हैं या फिर जो भी हैं। तो गाइज देखिए, सही बात है, मैं बहुत 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 कम लोगों से मिली हूँ, और लेकिन जितने लोगों से मिली हूँ सच में सब लोग बहुत अच्छे हैं। मतलब मैं उनकी जितनी तारीफ करूं वो कम है। और सबका मैं तहे दिल से सबका वेलकम कर रही हूं कि आप लोग आइए, मेरी प्यारी सी बेटी को भर भर के ब्लेसिंग दीजिए और जितना ज्यादा हो सके वो आशीर्वाद दीजिए। मैं अपनी एक्साइटमेंट बता नहीं सकती हूँ कि मैं जितने लोगों को इनवाइट की हूँ और जितने लोग आ रहे हैं, मतलब मेरी एक्साइटमेंट इस लेवल पे है कि मैं बस वो जब मैं सबके साथ खड़ी रहूंगी ना वो आपको सारी चीजें दिख जाएगी, वो एक्साइटमेंट आपको दिख जाएगा, वो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। और सबसे अच्छी बात है ना कि जो लोग आ रहे हैं वो भी खूब एक्साइटेड हैं प्रीशा के बर्थडे में शामिल होने के लिए। कुछ लोगों से मेरी सिर्फ फोन पे बात हुई, मतलब मैं पहली बार बात की हूँ, और मैंने सच्ची बताऊं तो मुझे उनसे मिलने की बहुत इच्छा है, बहुत ज्यादा इच्छा है। और वो जब मैंने उनको फोन किया और वो एक बार में कॉल पिक किए, और अगर रिस्पांस की बात की जाए ना तो सच में यार, मतलब दुनिया में ना बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। अगर आपके आसपास कोई निगेटिव लोग भी है ना तो सच में आप उसे भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ। आप सिर्फ उन लोगों को याद रखो जो अच्छे हैं, जो मतलब आपको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, उन सारी चीजों को याद रखो और बस आगे बढ़ते चलो। मैं अब बता ही देती हूँ कि कौन कौन से आने वाले हैं, और सभी लोगों का मैं जो है तहे दिल से वेलकम कर रही हूँ। आप लोग आइए 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 जरूर, और हम लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे।
अपनी दिल की बात मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे बहुत इंतजार है आप लोगों का, सब लोगों का। लेट नहीं अब करती हूँ मैं। सबसे पहला नाम जो है, जिनके थ्रू मैं सबसे मिली हूँ, सबसे पहले मैं उनका नाम लूंगी। और सबसे पहले मैं नाम लूंगी आरती दी का, क्योंकि आरती दी के थ्रू ही मैं सबसे मिली हूँ A to Z। मतलब जितने लोग हैं ना, जितने लोग आ रहे हैं और जितने लोगों को मैं जानती हूँ और मुझे नंबर मिला, मैं उनसे बात की, वो सब कुछ जो है आरती दी के इवेंट से हुआ है। मैं उससे पहले कुछ भी किसी को नहीं जानती थी, किसी को भी नहीं जानती थी। बस मैंने सुना था सबके बारे में, लेकिन मैं जानती किसी को भी नहीं थी, ना नंबर था मेरे पास किसी का। लेकिन फिर धीरे धीरे मैं जैसे जैसे जुड़ती गई लोगों से, फिर सबका नंबर भी मुझे मिला और सबसे मुलाकात भी मैंने की। सबसे बहुत अच्छा लगा मिल करके। सो आरती दी, थैंक्स टू यू कि आपने मुझे अपने इवेंट में बुलाया और साथ में सबसे मिलवाया भी, सबसे मैं फेस टू फेस मिली भी और बहुत एंजॉय किए थे हम इवेंट में भी। अब दूसरा नाम जो है मैं लूंगी सीमा दी का। सीमा दी का इसलिए क्योंकि वो सच में मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब हैं। वो एक मेरी बड़ी सिस्टर की तरह है। मैं अगर आपको बताऊं तो अगर प्रीशा के बर्थडे की जो भी तैयारी हो रही है और स्टार्टिंग से लेकर के अभी मैं कर ही रही हूं, तो हमारी डिस्कशन ना डेली बेसिस पे होती है। मतलब डेली मैं उनको कॉल करती हूँ, इसको कैसे किया जाए, उसको कैसे, और उनके नए नए आइडियाज, यार टच वुड उनके आइडियाज बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत अच्छे। मतलब मैं बताऊं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है उनसे बात करके। वो गाइड इतने अच्छे तरीके से आपको करती है ना कि सच में बहुत बहुत अच्छी हैं आप, बहुत अच्छी हैं। क्योंकि मैं जब आरती दी से पहली बार मिली थी तो मुझे लगा था हाँ सच में यार जैसा मैंने सुना था वो जस्ट वैसे ही है। बहुत सिंपल, सोबर और बहुत ही अच्छी है। सीमा दी से मेरी पहली मुलाकात आरती दी के इवेंट में ही हुई थी और हम लोग की पहली मुलाकात ऐसे हुई थी, मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैं लिफ्ट में जा रही थी और वो लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर में आ रही थी ना, तो हमारी ऐसे मुलाकात हुई थी। और कहते हैं ना कि किसी किसी से पहली मुलाकात में ही वो अटैचमेंट हो जाता है, और सीमा दी उनमें से एक है। मतलब उनसे पहली मुलाकात में ही अटैचमेंट हो गई और सारी चीजें, फिर हम लोग की बात और सारी हम लोग दूसरे इवेंट में भी मिले हैं, सब जगह मिले, हमारी बात अभी भी होती है और टचवुड किसी की नजर ना लगे और ऐसे ही हमारा रिलेशन जो है वो बना रहे। बहनों का रिलेशन, वो मेरी बड़ी बहन है, मैं उनकी छोटी हूँ, बस वो ऐसे ही, मैं उनके मान सम्मान ऐसे ही करती रहूं और वो मुझे प्यार भर भर के ऐसे ही देते रहें। तीसरा नाम जो है वो है सरिता दी। सरिता दी से भी मैं जो है आरती दी के इवेंट में ही मिली थी और सरिता दी भी बहुत 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 अच्छी नेचर की हैं। बहुत कहते हैं ना कि बहुत सरल स्वभाव की हैं वो। उनके अंदर ना वैसा कुछ भी नहीं है कि ईगो या फिर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत सरल स्वभाव की हैं वो। आपको कोई भी जवाब इतने पोलाइटली तरीके से देगी कि मतलब आप उनसे एक बार बात करोगे ना तो आप उनके दीवाने हो जाओगे। मतलब मैं उनके वीडियो देखती थी और उनके ड्रेसिंग सेंस को लेकर के, उनके स्टाइल को लेकर के मैं बहुत, मतलब मैं उनको बहुत देखती थी कि वो कितने अच्छे से अपना ड्रेसअप करती हैं। लेकिन जब मैं सामने देखी ना तो सच में मैं और भी उनकी दीवानी हो गई। तो वो भी आने वाली हैं सरिता दी, तहे दिल से आपका वेलकम है, आप आइए और हम लोग खूब एंजॉय करेंगे, बहुत मस्ती करेंगे। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं और फिर नाम लेती हूं मैं। नाम जो है वो है किट्टू जी का और अमित भैया का। अमित भैया और किट्टू जी से मैं इनकी तारीफ बहुत लोगों से सुनी थी, बहुत ज्यादा लोगों से सुनी थी मैंने। ऐसा नहीं है कि सारे दोस्त जो हैं वो मेरे यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर ही हैं, और भी लोग हैं जो उनसे मिले हैं और उन्होंने तारीफ की मुझसे, मेरे सामने, कि किट्टू जो है ना वो सच में बहुत अच्छी हैं, अमित भैया बहुत अच्छे हैं। मतलब इन लोग ऐसे हैं ना कि आपको सपोर्ट करेंगे और हमारी
एक नहीं, हाँ दो बार मुलाकात हुई हमारी। हाँ 2 बार मुलाकात हुई हमारी। एक बार तो यहीं पे हम सब लोग वेन्यू देखने आए थे, उस समय मुलाकात हुई थी। और सबसे पहली मुलाकात जो है वो इवेंट में हुई थी। और सच में इवेंट में हम लोग ऐसे बात कर रहे थे जैसे हम लोग बहुत दिनों से सबको जान रहे हैं। हम लोग ऐसे बात कर रहे थे और सच में बहुत अच्छा लगा। और बस मैं चाह रही हूँ कि सभी लोग आए और बेटी को भर भर के आशीर्वाद दें। जो एक्साइटमेंट है वो एक्साइटमेंट वो उस दिन दिख जाएगा आप लोगों को। तो बस मैं जितनी तारीफ करूँ ना, मैं जितने लोगों के बारे में बता रही हूँ ना, सब लोग सच में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। किसी को मैं ये नहीं कहूंगी कि हाँ वो कम है या फिर वो सपोर्टिव नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कहते हैं ना कि आप सोशल मीडिया पे हो, बहुत लोग कहते हैं कि हम जो कैमरे के सामने है वो फेक दिखाते हैं और कैमरे के पीछे कुछ और नेचर होता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। किट्टू जो है वो कैमरे के सामने जैसी हैं, जस्ट कैमरे के पीछे भी वैसी ही हैं। अमित भैया भी वैसे ही हैं। अमित भैया से मैं इवेंट में मिली थी तो मेरी बहुत ज्यादा बात नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ पर वेन्यू जब वो देखने आए थे तो फिर मैंने उनसे बहुत बात की और सच में मुझे बहुत अच्छा लगा अमित भैया से बात करके। अब उसके बाद जो नाम मैं लूंगी वो वंदना दी। वंदना दी के बारे में मैं क्या कहूँ मतलब वंदना दी सच में आप एक कह सकते हो कि बहुत मैच्योर हैं और वो आपको सारी चीजें समझाती हैं। वो रिलेशन को कैसे लेके चलना होता है वो सारी चीजें वो बता सकती हैं। उनमें बहुत सारे गुण हैं जो मैं उसका बखान नहीं कर सकती। वंदना दी से मेरी हफ्ते में 2 हफ्ते में बात हो जाती है वंदना दी से। और सच में वो मुझे बहुत सारी चीजें बताती हैं कि अगर आपके साथ कोई बुरा भी कर रहा है तो आप उसके साथ बुरा बिल्कुल मत करो, आप अच्छे से रहो। और सच में मेरे से जितने लोग कांटेक्ट में हैं वो मुझे सब कुछ मतलब इतने अच्छे से गाइड करते हैं, चाहे वो सोशल प्लेटफॉर्म को लेकर के हो या फिर मेरी निजी लाइफ को लेकर के हो, सब कुछ के बारे में वो मतलब इतने अच्छे से गाइड करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो वंदना दी और डीके भैया, आप लोग आइए। बहुत 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 इंतजार है आप लोगों का कि आप लोग आएंगे तो पार्टी में रौनक बन जाएगी, बहुत ज्यादा रौनक बन जाएगी। पार्टी की रौनक जो है ना वो बढ़ जाएगी। सो वंदना दी आपका मैं मुझे बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ, बस आप आइए, जल्दी आइए। और फिर उस दिन मुलाकात होगी 25 जनवरी को। और फिर उसके बाद और भी आगे हम प्लान करेंगे, कहीं बाहर चलेंगे घूमने के लिए। और अब मैं नाम लूंगी सचिन भैया का और मनीषा का। मनीषा जी से मैं नहीं मिली हूँ, अभी तक नहीं मिली हूँ, लेकिन सचिन भैया से मैं 2 बार मिल चुकी हूँ। और सच में वो बहुत हैं, बहुत ही अच्छे हैं। मतलब मैंने उनके बारे में जितना सुना था और जब मैं सामने से मिली तो सच में उनके अंदर पेशेंस इतना है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। पेशेंस है, प्लस मैं उनके जितने चैनल्स हैं मैं उनको देखती हूँ, वो सारी चीजें बताते हैं कि आप YouTube पे ऐसे वीडियो बनाओ या फिर आप ऐसे करो तो आपको इनकम होने लगेगा, या फिर आप इस तरीके से बनाओ तो कैमरे की क्वालिटी अच्छी होगी। ये सारी चीजें सचिन भैया की एक एक वीडियो मैं देखती हूँ। और जो पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी जिसमें मुझे कमेंट आया था कि मैं लाइव आई थी, सचिन भैया की जो पार्टी थी उसके बाद मैं लाइव आई थी, जिसमें बहुत लोगों ने पूछा कि सचिन भैया क्या आपको इनवाइट नहीं किए थे। तो मैं लोगों को बताई भी कि सचिन भैया से मेरी एक मुलाकात हुई है, सिर्फ एक मुलाकात हुई है। और उसमें कौन इतना मतलब एक होता है ना कि नहीं खुल पाते हैं लोग ना, थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप में होते हैं। मैं भी बहुत ज्यादा नहीं खुल पाती हूँ जल्दी किसी के सामने, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन उतना भी इंट्रोवर्ट नहीं हूँ कि मैं किसी से खुल करके बात नहीं कर सकूं। और दूसरी मुलाकात जो सचिन भैया से हुई थी वो यहाँ पर हुई थी वेन्यू में। और सच में उस दिन मैं बहुत अच्छे से उनसे बात की और मैंने उनसे पूछा भी कि आप आ रहे हो ना, बताओ आप आ रहे हो ना। तो उन्होंने कहा कि मैं अगर यहाँ रहा
क्योंकि उनके शेड्यूल बंधे हुए हैं ना, ऑब्वियस है यार, सबके अपने अपने शेड्यूल बंधे होते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा, उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो ना घुमा फिरा करके कोई बात नहीं कहते हैं। सबसे अच्छी क्वालिटी उनमें ये है कि वो घुमा फिरा के बात नहीं करते, वो बिल्कुल आपको जो चीज रहेगा ना वो सामने बोलेंगे, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी है सचिन भैया में, मुझे बहुत पसंद है वो क्वालिटी। उसके बाद है जो इवेंट में, मतलब आरती दी के इवेंट में जिनसे मेरी पहले मुलाकात हुई थी उनको बताती हूँ मैं। अब मैं बताती हूँ क्योंकि मैंने लिख के रखा है ना, ऐसा क्या होता है कि आप मिसप्लेस ना हो इसकी वजह से। तो परी, जूफी जी, गुरमीत जी, यू आर ऑसम। सच में बहुत अच्छी है ये, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, ये इतनी अच्छी है। गुरमीत जी से मेरी पहली मुलाकात इवेंट में हुई थी। मैं इवेंट की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरी सबसे मुलाकात वहीं पे हुई थी, इवेंट में हुई थी। और इवेंट में यार मैं ना, परी तो इतनी चुलबुली है, इतनी चुलबुली है कि आप उनके साथ बिल्कुल शांत नहीं बैठ सकती हो। आपको वो कुछ ना कुछ ऐसी बात बोलेगी जिससे आप हंस दोगे, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, वो हंसाती रहती हैं। वो बहुत अच्छी हैं, बहुत ज्यादा अच्छी हैं। जूफी जी से 2 बार मुलाकात हो चुकी है। गुरमीत जी से, अच्छा गुरमीत जी से मैं बताती हूँ, जब मैं पहली बार उनसे मिली थी तो मैं उनसे नहीं उतना बोल पा रही थी या फिर मैं उनसे बात नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब दूसरे इवेंट में मैं गुरमीत जी से मिली ना, यार कितनी अच्छी है वो, मतलब एक तो वो इतनी ब्यूटीफुल है और उनकी आवाज सच में बहुत अच्छी है। ये ना मेरी बेटी की आवाज आ रही है बैकग्राउंड से, सो प्लीज इग्नोर कीजिएगा, क्या करूं, उसको भी साथ लेकर के मैं, बस वो खेल रही है और मैं यहाँ पर वीडियो शूट कर रही हूँ। उसके बाद है नीना दी। नीना दी तो सच में मैं उस दिन, मेरी बेटी कितने महीने की थी, आई थिंक मुझे लगता है कि 6 या 7 महीने की थी, हाँ। तो उसके ना दांत निकलने स्टार्ट हुए थे और नीना दी ने बताया, मतलब सोचो हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, बस हम इत्तेफाक से वहां इवेंट में वो आ रही थी, मैंने उनसे बात किया। वो बहुत अच्छी हैं, बहुत ज्यादा अच्छी हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं। फिर उन्होंने बोला कि आप ना, आपकी बेटी की ना दांत आ रहे हैं तो आप उनको ये वाला दवाई दो। तो मैंने सोचा बताओ यार कि मतलब इसमें, मैंने ना उनसे पूछा ना मैंने, बस मैं उनसे नॉर्मली बात कर रही थी और उन्होंने मतलब एक गाइड किया कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये दवाई दोगे तो फिर बच्चे को दांत आने में दिक्कत नहीं होगी। तो वो जो पुरानी यादें हैं ना, वो इंसान कभी नहीं भूल सकता है, और ये सब पुरानी यादें हैं कि आप जब किसी से पहली बार मिलते हो तो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो सच में नीना दी, मैं बहुत इंतजार कर रही हूँ आपका। और एक तो वो इतनी, मतलब आप ना उनके साथ इतना रिलैक्स और कंफर्टेबल फील करोगे, चाहे वो कोई भी गाने हो, आप उनके साथ रील्स बना लो। अगर आप उनके साथ खड़ी हो और कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करो तो वो आराम से बात करती हैं। कोई भी ऐसा कुछ, किसी में भी, जितने लोगों का मैंने नाम लिया है ना, किसी में ईगो इतना सा भी नहीं है, इतना सा भी नहीं है, और बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। लोग सोचते होंगे कि नहीं नहीं मैं बस ऐसे ही बोल रही हूँ, नहीं, लेकिन मैं सबसे मिली हूं तो मैं जानती हूँ कि हाँ सच में बहुत अच्छे हैं, सभी लोग बहुत अच्छे हैं। और अब मेरी एक जो नए लोग मुझसे जुड़े, मैं उनका नाम अब लेती हूँ। नेहा भारद्वाज और एक है क्यूटेक्स भारती। उनका जो इंस्टा पे आईडी है वह क्यूटेक्स भारती के नाम से, हाँ जी, और ऐसे उनका नाम है शिखा। ये 2 लोग मुझसे नई जुड़ी और बहुत ही कम टाइम में, मतलब कुछ ही कम टाइम में वो मुझसे बहुत ज्यादा क्लोज हो गई। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने कम टाइम में वो मेरे घर भी आई थी। नेहा जो है वो मेरे घर आई थी और सच में उनसे बहुत अच्छा कनेक्शन बन गया। और मतलब मैं क्या बताऊं, मैं वर्ड्स नहीं है कि वो कितनी अच्छी हैं, बहुत ही अच्छी, बहुत चुलबुली हैं, बहुत चुलबुली हैं। अच्छा, आपने रेगुलर देखा होगा कि एक मंजू भाटिया जो हैं वो मेरे साथ रहती हैं, और
देखो मंजू जी का मैं नाम इसलिए बाद में ले रही हूँ क्योंकि वो मेरे एक घर, कहते हैं ना घर का एक मेंबर, वो उस टाइप में है। ऐसा नहीं है कि हाँ वो मुझसे अलग हैं या फिर, क्योंकि हमारा कनेक्शन जो है वो 2014 से है। मतलब 2014, जब 2014 में हमारी जो ज्वाइनिंग हुई थी वहां पर क्या बोलते हैं, मैं जब मीडिया में गई ही थी, वो मेरा पहला जॉब था। और वहां पर जाने के बाद उनसे मुलाकात हुई और उसके बाद से टचवुड आज भी हमारी दोस्ती बरकरार है। और 2 नए नाम लूंगी जो कि मैंने सोचा नहीं था कि वो मेरे फोन का रिस्पॉन्स करेंगी, लेकिन उन्होंने किया। और सच में मैं उनसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत 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 ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वो हैं सृष्टि आयुष। सृष्टि दी, मैं सच में आपका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। आपने एक फोन कॉल पे मेरे फोन का रिस्पांस दिया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि अननोन नंबर देख करके, या फिर मैंने उनको व्हाट्सएप पे कॉल किया तो बहुत लोग होते हैं कि देख के इग्नोर कर देते हैं कि यार किसका नंबर है क्या नहीं है। लेकिन सच में सृष्टि दी, आप बहुत 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 अच्छी हो यार। कैसे आप अपने आप को इतना पॉजिटिव रखती हो, मैं आपसे सीखना चाहती हूँ, सच में सीखना चाहती हूँ। और जैसा कहते हैं ना कि बहुत जो लोग उनसे मिले हैं वो कहते हैं कि बहुत चुलबुली हैं, बहुत ज्यादा चुलबुली हैं। तो सच में उनके वीडियो को देख करके और उनके वीडियो को देख करके, मोटिवेशनल वीडियो को देख करके मैंने भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। मैं सही कहूंगी कि उनके मोटिवेशनल वीडियो को देख करके मैं बहुत कुछ सीखती हूँ कि आप कैसे टाइम निकाल करके और अपने घर परिवार को साथ में लेकर के कैसे आप वीडियो बना सकते हो। सृष्टि दी, मैं आपके वीडियो से बहुत कुछ सीखती हूँ, सच बता रही हूँ। और बहुत इंतजार है आपका, आप आइए आइए आइए, मैं बहुत इंतजार कर रही हूँ आपका और बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितना ज्यादा इंतजार कर रही हूँ। और फिर अब एक नाम लूंगी, वो है स्वाति अंकुश। अंकुश भैया से मेरी पहली बार बात हुई है कल, और स्वाति जी से परसों बात हुई थी जब उन लोग सरिता दी के यहाँ से बेबी शावर होने के बाद यहाँ आए थे, अपने घर गए हुए थे। तो स्वाति जी ने मेरा फोन उठाया था और उनसे मेरी बात हुई। और यार कितना, मतलब मैं वही सोचती हूँ यार कि लोग कहते हैं कि नहीं नहीं बहुत बड़े हो गए हैं तो इन लोग के अंदर ईगो होगा, लेकिन मुझे तो बिल्कुल फील नहीं हुआ। मतलब एक बार फोन करो और इतने अच्छे से पोलाइटली आप जवाब दे रहे हो, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? आपको जहां पर रिस्पेक्ट और सम्मान मिले उससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए होता, कुछ भी नहीं। मेरा मानना है व्यूज और सारी चीजें तो यार वो अलग है, वो अलग चीजें हैं। मेरा ये मानना है। ठीक है, मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर नहीं हूं, लेकिन जितने लोगों से मैं कनेक्ट हुई हूं और जितने लोगों से और कनेक्ट हो रही हूं उसमें मुझे सबसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आया है। नेगेटिव रिस्पॉन्स मुझे नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया। सो अंकुश भैया, मैं इंतजार कर रही हूँ आपका, आइए। जैसा मैंने सुना है, अब मैं आपके साथ बहुत ज्यादा वीडियो बनाने के लिए, बहुत ज्यादा रील्स बनाने के लिए, मैं आपके साथ बनाने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ कि मैं आपके साथ बहुत ज्यादा रील्स बनाऊं। और आपका नेचर, और आप इतने हंसाते हो, मैं चाहती हूँ कि पार्टी का माहौल जो है ना वो एकदम खुशनुमा रहे, और आप लोग के आने से ही पार्टी का माहौल जो है वो खुशनुमा रहेगा। सो प्लीज आप लोग आइए आइए आइए, मैं बहुत इंतजार कर रही हूँ। सो ये सारे नाम थे। और हाँ, एक है रितु और सोनिया। सोनिया दी बहुत ही मैच्योर हैं, बहुत ही मैच्योर हैं। उनसे मेरी इवेंट में बस एक मुलाकात झटके में हुई थी, उनसे मैं बहुत ज्यादा बात नहीं की। लेकिन उनको अगर मैं उनसे अगर मैं कुछ पूछूं ना तो ऐसा नहीं है कि वो जवाब नहीं देती हैं, वो जवाब देती हैं। रितु जी से जो है वो मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई है। उनके लाइफ में मैं जुड़ती हूँ और उनसे ढेर सारी बातें करती हूँ, फोन पे भी हमारी बातें होती है। तो क्या मैं बताऊं, लोगों से ना मेरी बॉन्डिंग बनती जा रही है। और टचवुड, भगवान करे बस ऐसे ही बॉन्डिंग बनता रहे। क्योंकि यार बहुत कहते हैं ना कि 1 साल के बाद मैं बहुत इंतजार कर रही थी ना कि मैं लोगों से कैसे कनेक्ट हो पाऊं, और आज मैं धीरे धीरे वो चीज कनेक्ट हो पा रही हूँ।
और जो इंतजार मैं कर रही हूँ ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। और सब लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत कर रही हूँ। तो प्लीज आप लोग आइए पार्टी में और मेरी बेटी को भर भर के ब्लेसिंग दीजिए। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हम सबको जरूरत है। ऐसा नहीं है कि किसी एक को जरूरत है, किसी एक को नहीं। नहीं, हम सबको जरूरत है। आप लोग सब मेरे दिल के बहुत करीब हो। अच्छा, अब एक लास्ट नाम मैं लूंगी, वो है, अब यार मैं ये नाम इसलिए नहीं लेना चाह रही हूं, मैं आपको बताती हूँ, निक्कू सुमित का, क्योंकि ये मेरे घर के मेंबर हैं ना। और मैं इनके बारे में क्या कहूं, ये तो मेरे घर के ही मेंबर हैं। मेरी भतीजी है, मेरी बेटी है, और मैं क्यों मतलब मैं उसकी तारीफ तो ऐसे ही करती रहती हूँ कि मुझे दुनिया को बताने के लोग बहुत भर भर के मैसेज करते हैं ना कि वो आपको सपोर्ट नहीं करती है, वो आपको कैमरे में नहीं लेती है। लेकिन यार ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पता नहीं लोग वो कहते हैं ना कि आग में घी डालने का काम करते हैं। लेकिन सच बता रही हूँ, मेरी बेटी है वो, और वो मेरे दिल के बहुत करीब है। ऐसा नहीं है कि वो मुझे बताती नहीं, वो मुझे सारी चीजें बताती है। और एक ना हम उम्र हैं, जैसे मैं उससे बहुत बड़ी नहीं हूं और वो मुझसे बहुत छोटी नहीं है, हम उम्र हैं। तो जब हम उम्र की बेटियां होती हैं ना, तो सच में मैं उसकी चाची लगती हूँ। और मतलब मुझे बहुत अच्छा फील होता है जब आपके जो बच्चे हों, ठीक है। प्रीशा जो है वो मेरी बेटी है, निक्की है वो मेरी बेटी है, और जो मेरी भतीजी है जैसे रानी हो गई, या फिर मेरे और भी भतीजियां हैं, वो सब मेरी बेटी हैं। तो इन लोग से मेरा कोई कंपटीशन नहीं होता है, और ना कभी होगा, कभी भी नहीं होगा। मैं ये सच बता रही हूँ, मैं कभी भी नहीं होगा। ना सामने से ये चीजें आती है, ना मैं अपनी तरफ से करती हूँ, बिल्कुल नहीं करती हूँ। क्योंकि हमारा रिलेशन जो है ना, वो चाची और भतीजी का है, बहुत प्यारा सा रिलेशन है। एक माँ और एक बेटी का। चाची जो होती है एक माँ के समान होती है, और भतीजी है वो बेटी ही है। और बस उसके लिए तो भर भर के प्यार है। वो हर पार्टी में आती है। जब प्रीशा जन्म ली थी और जब उसका वेलकम करने के लिए निक्की ने बहुत मेहनत किया था। वो वीडियो में आप लोगों ने देखा ही होगा, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने नहीं देखा होगा। उसने बहुत अच्छे से वेलकम किया था मेरा और प्रीशा का इस घर में, बहुत अच्छा लगा था मुझे। और बस मैं क्या कहूँ, यही सारे लोग हैं जो आने वाले हैं। बस सब लोग आइए और हम लोग खूब एंजॉय करेंगे, खूब मस्ती करेंगे, और बस इंतजार है आप लोगों का। सो गाइस, ये सब लोग जो हैं वो आ रहे हैं पार्टी में। और एक इन्फ्लुएंसर और हैं, श्वेता जी। यार वो बहुत कॉमेडी वीडियो बनाती हैं, बहुत ही कॉमेडी वीडियो बनाती हैं। मैं बताऊं, मैं लिस्ट लेके बैठी हूँ, लेकिन ना नाम जो है ना वो इधर उधर हो गया है। जब मैं लिख रही थी ना, तो क्या होता है ना कि आपको जैसे जैसे याद होता आता रहता है और सारी चीजें होती है। क्योंकि मैं एक जगह इकट्ठे यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर के नाम लिखी थी, और वो पेज जो है ना मेरी बेटी ने फाड़ दिया था। तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती, क्योंकि बच्चे हैं, वो वैसा काम करेंगे ही। तो मैं श्वेता जी के बारे में बोल रही थी। श्वेता जी जो है वो दिल्ली में ही रहती हैं, और सच मैं बताऊं तो बहुत अच्छी कॉमेडियन है, बहुत ही ज्यादा अच्छी कॉमेडियन है। अगर उनकी आप वीडियो देख लोगे ना, तो आप उनके फैन हो जाओगे। उनसे मैंने पहली बार बात की, और सच में गजब का रिस्पांस आया था उनका। बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी हैं। आप उनके वीडियो भी जा करके देखना, आपको समझ में आएगा कि सच में वो बहुत अच्छी कॉमेडियन है, और वो सबको हंसाती रहती है। बस सबसे अच्छी बात है ना उनमें ये है कि वो सबको हंसाती रहती है, तो ये सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। तो बस हम पूरी फैमिली जो है, सब सारे यूट्यूबर्स, जितने सारे यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, सबका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप लोग आइए आइए आइए, और बहुत हम एंजॉय करेंगे। बहुत अच्छा लगेगा जब आप लोग आएंगे और बेटी को आशीर्वाद देंगे। अब इससे ज्यादा और खुशी की बात क्या हो सकती है। सो गाइज, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और बस ढेर सारा भर भर के आप लोग भी प्यार देते रहिए, और इंतजार करते रहिए नेक्स्ट ब्लॉग का। बहुत जल्दी ही मैं अब डेली ब्लॉग कर रही हूँ। ऐसा नहीं करने वाली नहीं हूँ, कर रही हूँ मैं।
और ये वीडियो आपको मिल जाएगा शाम तक। और खूब एंजॉय कीजिए, खूब एंजॉय कीजिए। आप लोग ढेर सारा भर भर के बस प्यार देते रहिए। बाय बाय, लव यू ऑल।